तो फिर हम किसी और प्रोफेशन के काबिल नहीं रहते, फिर घूम घूम आके वहीं आते हैं। तो इस प्रोफेशन की समझ आना ज़रूरी है, फेथ डेवलप होना ज़रूरी है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही काम है। अगर ये फेथ ना डेवलप हुआ तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब मेरा सवाल ये है, लाइफ में कितने हैजर्ड्स हैं जिनकी कवरेज है लाइफ इंश्योरेंस? 3 हैजर्ड्स हैं, डाइंग टू सून, लिविंग टू लॉन्ग एंड बिकमिंग डिसेबल। अगर पहला हैजर्ड हो गया, एक पर्सन जल्दी डेथ हो गई, तो बेनिफिट किसको मिलेगा? फैमिली को। उसकी फैमिली, उसकी डेथ के बाद बीवी क्या कहलाएगी? बच्चे क्या कहलाएंगे? यतीम। यानी फर्स्ट केस के बेनिफिशियरी हुए एक बेवा या यतीम बच्चे। दूसरा, अगर एक पर्सन बहुत लंबे अरसे तक जिंदा रहा, वो बूढ़ा आदमी है, बेनिफिशियरी वो खुद होगा, लेकिन बेनिफिशियरी कौन है? एक बूढ़ा आदमी। और तीसरा, डिसेबिलिटी हो जाती है तो बेनिफिशियरी वो खुद है, लेकिन वो खुद क्या है? माजूर। तो ये प्रोफेशन किन लोगों के लिए है? एक बेवा, यतीम बच्चे, एक बूढ़ा आदमी और एक माजूर शख्स। इन लोगों के लिए काम करना एक अच्छा काम है या बुरा काम है? अच्छा काम। तो आपको अक्सर ये सुनने को मिलता है कि ये क्या काम शुरू कर दिया। जब हम नए नए ज्वाइन करते हैं, किस प्रोफेशन में चले गए भाई, ये तो बड़ा अजीब सा प्रोफेशन है, लोगों के अच्छे कमेंट्स नहीं आते। लेकिन अगर हमारा बिलीफ हो कि हम इन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ये नोबल प्रोफेशन है, सर्विस टू ह्यूमैनिटी है, इंसानियत की खिदमत है, तो क्या हम उनसे एक सवाल पूछ सकते हैं कि आपने इन लोगों के लिए आज तक क्या किया है? तो जवाब क्या होगा? कुछ भी नहीं। तो आप यकीनन ये जवाब दे सकते हैं, मुझे तो करने दो। क्या कभी आपको मना करेंगे? दोबारा आपको फेस करने के काबिल भी नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई सेइंग कि आपका फेथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस चीज से आप कन्विंस नहीं है, किसी दूसरे को कन्विंस कर सकते हैं ना। एक चीज आपको पसंद नहीं है, आप दूसरे को कभी भी नहीं भेज सकते। अब ये मैंने कहा दुनिया का बेहतरीन प्रोफेशन है। बेहतरीन क्यों है? व्हाई? देखें, यहाँ तक तो हमने एग्री कर दिया कि इंसानियत की खिदमत है, सर्विस टू ह्यूमैनिटी है, ये नोबल प्रोफेशन है। ये दुनिया का वाहिद नोबल प्रोफेशन है जहाँ आप मिलियंस कमा सकते हैं। मिलियंस। हमारे सामने एग्जांपल्स मौजूद हैं कि लोगों ने मिलियंस कमाया है। आज ही यहाँ 10 लाख की सेल वाला भी मौजूद है जिसने 4 लाख रुपया कमा लिया हुआ है। ऐसा ही है। तो ऐसा प्रोफेशन जो नोबल भी हो और इनकम भी आपको आपकी तवक्कुआत से बढ़ के देता हो, दुनिया में ऐसा कोई प्रोफेशन है तो बताइए। हाँ, नोबल की शर्त खत्म कर दी तो फिर बहुत से प्रोफेशन है। स्मगलिंग है, किडनैपिंग है, जहाँ मिलियंस कमा सकते हैं, लेकिन वो नोबल प्रोफेशन कदर नहीं है। तो इस ट्रस्ट को अपने अंदर डेवलप कर लीजिए कि जो प्रोफेशन आपने ज्वाइन किया है वो बेहतरीन प्रोफेशन है, और स्काई इज द लिमिट। जितनी इनकम आप कमाना चाहते हैं आप कमा सकते हैं। अब कमाई कैसे जाए? कोई बता सकता है इस वक्त हमारी कंपनी में कितने सेल्स फोर्स हैं? 7,000 प्लस एक्टिव सेल्स फोर्स है। ऐसा ही 7,000 लोग सेल्स में काम करते हैं। उसमें से कितने ऐसे लोग, अच्छा टॉप किसने किया था? हम साथ से बात कितना बिजनेस है? 20 मिलियन प्लस है। देखो, जो बिजनेस कर रहा है सिर्फ 1-2 करोड़ पे, वो सालाना क्या कमा रहा है? जितना बिजनेस आपने किया है, कंपनी एंड ऑफ द ईयर उतना ही आपको वापस कर देती है इन शेप ऑफ बेनिफिट्स। बेनिफिट्स काउंट करके बता सकता हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, हमने कैरियर पाथ पढ़ा नहीं होता, हमें पता ही नहीं होता कि डेजिग्नेशंस क्या क्या हैं और उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। जब तक हमें बेनिफिट्स पता नहीं चलेंगे, हमें आइडिया नहीं होगा। ईयर एंड पे जो आपने बिजनेस किया होता है, कंपनी इन शेप ऑफ रिवॉर्ड्स और इन शेप ऑफ कमीशंस आपको नहीं वापस करती। तो जिसने 2 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, उसको ईयर ऑफ द एंड क्या मिल गया? 2 करोड़। 2 करोड़ पाकिस्तान में किसकी इनकम है? किसी की? कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो तो उसी की होगी। तो आप वो पर्सन हैं जो ये बिजनेस कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गए टॉपर्स। 20 लोग कंपनी में ऐसे,
20 जिनकी इनकम तकरीबन साल में 1 करोड़ प्लस है। बल्कि अभी जो ओवरसीज स्ट्रेटजी मीटिंग में गए थे वो कितने लोग? 550 नहीं, वो गए कॉन्फ्रेंस में, वो थे 43 लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 1 करोड़ 20 से ज्यादा है। कितने से ज्यादा है? 1 करोड़ 20। और कितने लोग ऐसे हैं? 500 लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम तकरीबन 40 लाख से ऊपर, और 536 लोग जो ये गए हैं इनकी मंथली इनकम तकरीबन 2 लाख 3 लाख से ऊपर। 500 लोग जो भी कॉन्फ्रेंस अभी भी वहीं पे जिनकी इनकम महीने की कितने से ज्यादा है? 2-2.5 लाख से ज्यादा है। फिर 1000 लोग ऐसा है जिसकी इनकम 1.5 लाख से महीने से ज्यादा है। ओवरऑल काउंट करें 2000 लोग बन गए। 7000 में से 2000 लोग ऐसे आ गए जिनकी इनकम 1.5-2 लाख से ज्यादा है हर महीने। ऐसा उनमें क्या है जो हम में नहीं है? एक्टिविटी एक जवाब आया। और क्या है उनमें ऐसा जो हम में नहीं है? फेथ नहीं है। और क्या नहीं है? कंसिस्टेंसी नहीं है। और फोकस नहीं है। और प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है। अभी ये नहीं पता कि काम करना कैसे, हाउ टू वर्क ही नहीं पता। मैनेजर सही नहीं समझा, मैनेजर सही नहीं समझाते। मैनेजर को कुछ नहीं पता। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जितने भी मैनेजर्स हैं वो टॉप क्लास मैनेजर्स हैं और इंडस्ट्री के सबसे पुराने मैनेजर्स हैं। हल्का जैसी। तो अब ऐसा क्या डिफरेंस है? अब मैं डिफरेंस तलाश करने की कोशिश करने लगा कि वो ऐसा क्या करते हैं जो हम नहीं करते। पहली चीज, दे ऑलवेज थिंक बिग। वो हमेशा बड़ी सोच रखते हैं। ये पहला डिफरेंस है। हम क्या सोच रहे होते हैं? यार इस साल अल्लाह करे सीनियर सेल्स कंसल्टेंट ही हो जाए, यार अल्लाह करे कोई इस साल 5-6 लाख रुपए का बिजनेस ही हो जाए। वो ऐसा नहीं सोचते। They always think big। उनकी सोच हमेशा बहुत बड़ी होती है। जो डायमंड करता है वो डायमंड नहीं सोच रहा होता, वो उससे भी आगे का सोच रहा होता है कि मैं पाकिस्तान का टॉप कंसल्टेंट बनूं। उसकी सोच ये होती है हमेशा अपनी सोच को बढ़ा, छोटे गोल सेट करना है। जब आप छोटे गोल सेट करेंगे तो आपका माइंड भी उतना ही आपसे काम करवाएगा जितना आपने सोचा है। इसकी एग्जांपल मैं अक्सर ये देता हूँ, तो वो आपने एक पहाड़ चढ़ना है। मैं अभी यहाँ सबसे कहूँ भाई आओ हम चलते हैं और हमने एक पहाड़ पे चढ़ना है, जो सबसे ऊंचा पहाड़। कितने लोग हैं जो मेरा साथ देंगे? ओके, बहुत कम हाथ खड़े हुए। अब जिन्होंने हाथ खड़े किए, प्रोसेस क्या होगा? यहाँ से हम निकलेंगे, वहाँ पहुँचेंगे, चढ़ना शुरू करेंगे। कोई थोड़े सा चढ़ेगा, थक जाएगा। कोई आधे रास्ते तक चढ़ेगा, थक जाएगा। कुछ क्वार्टर रास्ते तक चढ़ेगा, थक जाएगा। और कुछ एंड तक भी चढ़ जाएंगे। यही प्रोसेस होगा ना। जो आपने सोचा मैं कर सकता हूँ, कहीं तो पहुँचे, कहीं तो पहुँचे। मंजिल थी पहाड़ सबसे ऊंचा, कहीं तो पहुँचे, आधे रास्ते तक पहुँचे, क्वार्टर रास्ते तक पहुँचे, और कुछ टॉप तक भी पहुँच गए। अब जिसने सोचा मैं ये नहीं कर सकता, प्रोसेस क्या होगा? क्या वो यहाँ से निकलेगा? अगर हम उसे जबरदस्ती घसीट के ले भी जाए तो वहां जाके क्या करेगा? नीचे बैठ जाएगा और दूसरों को चढ़ता देखता रहेगा। रोकेगा नहीं, उन पे कमेंट्स पास करेगा। देखो वो थक गया है, उसे चढ़ा नहीं जा रहा, उसको मैंने बोला था रुक जाओ, वो कुछ नहीं कर रहा। ऐसा ही है, जब आपकी अप्रोच बड़ी होगी तो आप कहीं ना कहीं जरूर पहुंचेंगे। इसलिए हमेशा अपनी सोच को, अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को बढ़ा रखें। छोटे टारगेट सेट ना करें ताकि कहीं तो पहुंचे, और हो सकता है टॉप पे भी पहुंचे जो हमने सेलेक्ट किया। अगर आपने डायमंड सेलेक्ट किया है डायमंड तक भी पहुंचे। यहाँ एक आपसे स्टोरी शेयर करूँगा, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ईरान का एक कंसल्टेंट, ईरान का एक शख्स ईरान से अमेरिका गया, क्वालिफिकेशन बहुत कम, इंग्लिश आती है,
दो ऑब्जेक्टिव लेके अमेरिका गया। पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि मैंने अपनी तालीम को इम्प्रूव करना है। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि मैंने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। दोनों ऑब्जेक्टिव में थे। जॉब की जरूरत पड़ी। एक्सीडेंट की एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है मेट्रोपॉलिटन लाइफ इंश्योरेंस, पहले हफ्ते ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग के बाद काम का आगाज किया। सोचिए ईरान से एक शख्स गया, वहाँ की लैंग्वेज उसको नहीं आती, तालीम की कोई खास नहीं, मिडल समझ लें, मिडल या मैट्रिक। पहले महीने बहुत एफर्ट किए, रिजल्ट क्या आया? 0। दूसरे महीने फिर और एफर्ट्स किए, रिजल्ट क्या आया? 0। तीसरे महीने और एफर्ट किए, रिजल्ट क्या आया? 0। हम आ गए, सोचा मेरे पास की बात नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। चूँकि कैश की कमी थी, पैदल ऑफिस जा रहा था, हमेशा पैदल जाता था। और ज़रा सोचिए जो 3 महीने से कोई बिजनेस ना कर पाया हो, उसके साथ ब्रांच में क्या सलूक होता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं। सबसे बुरा किसको लगता होगा? उसके बाद बाकी भी उसे जो करते होंगे तुम्हारे पास की बात नहीं है। तो एक दिन अपने घर से ऑफिस की तरफ जा रहा, सोचा कि यार मेरे पास की बात नहीं है, छोड़ दो ये काम, और वापस ही का रास्ता है अगेन। फिर उसने सोचा नो, पर्शियन में एक कहावत है, A quitter never wins and winner never quits, ये उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है। एक क्विटर कभी भी विनर नहीं हो सकता, जीतने वाला नहीं हो सकता जो छोड़ जाए, और जो ना छोड़े वो हमेशा विनर होता है। इस सोच के साथ दोबारा ऑफिस गया कि नहीं यार करना चाहिए। गया, उसने कहा मैं छोड़ूंगा, एक सेल करके दिखा के छोड़ूंगा, मैं कर सकता हूँ। ये जो कहते हैं ना 3 महीने से मुझे कि तुम नहीं कर सकते, मैं उनको एक सेल करके दिखा के फिर छोड़ दूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। ऑफिस गया, माइंड चेंज कि मैंने नहीं छोड़ा। गया ऑफिस जाते साथ हर ब्रांच में बोर्ड लगा होता है, बिजनेस बोर्ड जिसको कहते हैं। तो जाके सबसे पूछा, मीटिंग चल रही थी, कि एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, यहाँ की ब्रांच की सबसे बड़ी सेल कितने की है? सोचिए कि एक पर्सन 3 महीने से नॉन प्रोड्यूसर है और क्या पूछ रहा है? इस ब्रांच की सबसे बड़ी सेल कितने की है? लोगों ने एग्जैक्टली यही वर्ड यूज किए, चला हो गया या पागल हो गया, तो तुझे क्या भाई, तूने कौन सा करना है, यही सब कुछ सुनने को मिला होगा, ऐसे ही हुआ होगा ना। उसने क्या किया, उन्होंने जवाब दिया, बता दो तुम्हारा क्या जाता है, मेरा इल्म में इजाफा हो जाएगा। उन्होंने कहा $1 लाख, $100,000, $1 लाख। बोर्ड में गया और लिखता है 10 डेज में मैं इससे बड़ी सेल करूंगा, इंग्लिश में टूटी कि 10 दिन में मैं ये सेल करूंगा, इससे बड़ी। लोगों ने मजाक कराया, 3 महीने से भाई $500 की तो सेल नहीं कर सका, तो $100,000 की सेल करेगा। चला गया ऑफिस से, 6 दिन ऑफिस टर्न अप नहीं हुआ। लोगों ने कहा बस पूछने आया था और चला गया, अब वापस नहीं आना। मैनेजर भी खुद जान छुट्टी, 3 महीने से नॉन प्रोड्यूसर है, जान छुट्टी, कंपनी पे लायबिलिटी था, खर्चा था, सामने देना चाह रहा, वापस आ रहा। सुबह ऑफिस खुलने से पहले बार खड़ा, ऑफिस खुलने से पहले ऑफिस खुला, लोग इकट्ठे हुए, मीटिंग स्टार्ट हुई। उन्होंने कहा जेंटलमैन, सब की तरफ मतवज्जो है, आगे वापस लगा, मैं सेल लाया हूँ, कितने की? $1,12,000 और बोर्ड पे नाम लिखा। लोगों को यकीन नहीं आया। He shows the check। सबसे अच्छा किसको लगा? औरों को भी, और उन्होंने कहा चलो फ्लूक लग गया, कोई बात हो जाता है, मिल गया इसको, कहीं ना कहीं से ले आया है या किसी की मिलते करके ले आया। वैसे मिलतों में इतनी बड़ी सेल कभी भी नहीं होती। एक्सीडेंट की, सबने रैपिंग की, बड़ा खुश हुआ वो भी। फिर खत्म नहीं हुआ, अगला सवाल,
इस रीजन की सबसे बड़ी सेल कितने की है? अगला सवाल, यार एक छक्का लग गया है, हर गेट पे छक्का नहीं लगता भाई, रोज रोज की बात नहीं है। जो कर लिया है खुश हो, 40,000 तुमने कमा लिया है डॉलर, जा याशी का बताने में क्या है, बता दो। उन्होंने कहा जी 0.5 यानी 5 लाख डॉलर, 5 लाख एग्जैक्ट वर्डिंग रफली बता रहा हूँ, 5 लाख डॉलर। फिर बोर्ड पे क्या लिखता है, 10 दिन मैं इससे बड़ी सेल करूँगा। फिर लोगों ने कहा चलो 1 लाख है, कुछ होने दो, आप देख रहे हैं, देखने दो। फिर गए, निकल गया ऑफिस से। 9th डे ही कम, और ऑफिस खुलने से पहले, बार बार मैं क्या कह रहा हूँ, ऑफिस खुलने से पहले 9 दिन दोबारा मीटिंग, सारे इकट्ठे हुए, मीटिंग शुरू हुई। जेंटलमैन, फिर सबने एक तरफ देखा, I bring the sale of $530,000 देखा कुछ है, और क्लैपिंग हुई। सबसे ज्यादा अच्छा किसको लगा? बाकियों को भी अच्छा लग रहा है यार, ये वाकई इसमें भी ऐसी क्वालिटी आ गई है कि इसने इतनी बड़ी सेल कर ली, रीजन का टॉप कंसल्टेंट बन गया कि सबसे बड़ी सेल इसने की है, रिकॉर्ड बना दिया। नहीं रुका, अगला सवाल, इसमें एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे और हमारी रिटेंशन भी हो जाएगी। जब पैसा आएगा, सबसे बड़ा मोटिवेटर क्या है आपके नजदीक? पैसा, इनकम। जब इनकम आपकी जेब में आना शुरू होगी तो सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। हमारा पर्पस ये है कि आपकी जेब में क्या आए? इनकम। पैसा आना शुरू हो तो खुद ब खुद आप ट्रेनिंग के लिए भाग जाएंगे। हाँ, पैसा ही ना आया तो फिर ट्रेनिंग हमेशा बर्डन लगती है। इससे पहले कि मैं सेशन को स्टार्ट करूँ, आपका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मुझे चाहिए, सिर्फ नाम, ब्रांच और इस साल का